नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। राजभवन तक अब कोरोना पहुंच गया है। राजभवन परिसर में 6 लोगों को कोरोना हो गया है। कोरोना संक्रमित हो गए 6 लोग। पिछले दिनों संक्रमित हुए युवक के माता पिता भी पॉजिटिव निकले हैं। राजभवन परिसर में काम करने वाले कर्मचारी और उसका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजभवन तक पहुंच गया है कोरोना का संक्रमण। राजभवन परिसर में 6 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों एक युवक कोरोना से संक्रमित पाया गया था और उस युवक के पिता राजभवन में काम करते हैं। युवक के माता पिता भी कोरोना संक्रमित निकले हैं, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। राजभवन परिसर में काम करने वाले कर्मचारी और उसका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव मिला है और ये संख्या कुल 6 में है। 6 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं राजभवन परिसर के अंदर। गुजरात से बड़ी खबर है। तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हुआ है। महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। दरिंदगी की हदें पार की गई हैं। गुजरात मध्य प्रदेश सीमा से सटे इलाके का यह मामला है। छोटा उदयपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने अब पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो गुजरात से बड़ी खबर आई है जहां पर तालिबानी सजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। दरिंदगी की हदें पार करते हुए उसे बेरहमी से पीटा गया। ये तस्वीरें देखिए आप, बुरी तरह से और बेहद ही दर्दनाक तरीके से पिटाई की गई है। कई लोगों ने मिलकर महिला को पीटा है। गुजरात मध्य प्रदेश सीमा से सटे इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। छोटा उदयपुर का ये वीडियो है गुजरात के। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया क्यों इस महिला की पिटाई की जा रही है। हालांकि अब पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। ये देखिए आप, बेहद बेरहमी से बुरी तरीके से कुछ लोग मिलकर महिला की पिटाई कर रहे हैं। गुजरात का छोटा उदयपुर इलाका ये बताया जा रहा है जहां से ये वीडियो सामने आया है। अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया ये वीडियो कब का है, किस वक्त का है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अभी तक लोगों की पहचान नहीं हो पाई है जो लोग महिला को बेरहमी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, गुहार लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद रहम नहीं आ रहा है। कई लोग एक साथ मिलकर इस महिला को पीट रहे हैं। बेहद ही बेरहमी दर्दनाक तरीके से महिला की पिटाई हो रही है। आखिर कौन है ये लोग, क्यों महिला की पिटाई की गई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। शहजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। शहजाद, क्या अब इस तस्वीर के पीछे की हकीकत है? कौन लोग हैं जो पीट रहे हैं महिला को? क्यों महिला की पिटाई की गई? जी प्रसाद, आपको बता दूं कि जो एक वीडियो जो वायरल हुआ है छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश की सरहद का जो ये वीडियो है, आज एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि इस गांव का जो वीडियो है, इस महिला के अंदर जो 3 इंसान है, जो एक बंदा है जो लड़की से और हाथ से और कांटे से मार रहा है, लेकिन इस कौन से गांव का अभी तक तो मालूम नहीं हुआ। लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि इस कौन से गांव का जो वीडियो है, ये बेरहमी से पीटा हुआ जो किस्सा जो सामने आया हुआ है, जो छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश की सरहद का है, वो ऐसा लग रहा है, अनुमान लगा रहा है, क्योंकि जो पेरवे से जो आदिवासी जो कल्चर के जो पेरवे से उससे अनुमान लगा रहा है कि ये गुजरात के मध्य प्रदेश की सरहद का हो सकता है। उसमें गुजराती की लैंग्वेज का भी उपयोग हो रहा है, इससे अनुमान लगा रहे। लेकिन जो छोटा उदयपुर पुलिस है जो और जांच कर रही है कि कौन से गांव का है, और जो भी जो होगा उसको धरपकड़ और की जाएगी और उनको और जो उनको पकड़ के छोटा उदयपुर ला सके और कड़क कार्रवाई होगी, वो ऐसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये छोटा उदयपुर आप जिक्र कर रहे हैं। छोटा उदयपुर पुलिस इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है, छानबीन कर रही है। ये इलाका छोटा उदयपुर आदिवासी इलाका है, किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या किस समुदाय की बहुलता है, थोड़ा बताइए।
छोटाउदेपुर जो छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आदिवासी जो एरिया है, जो आदिवासी विस्तार है, उसमें जो हो सकता है ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हुआ कि इस वीडियो कौन से गांव का है। ये छोटाउदेपुर पुलिस छानबीन इसलिए कर रही है, उस दिशा में कर रही है कि पहले तो ये कौन से गांव का है, और जो दिख रहा है, जो तस्वीर में साफ दिख रहा है जो कि एक महिला को पीटा जा रहा है, दूसरे लोग भी है जो एक तमाशा जो देख रहे हैं, जिसमें भी पुष्टि करे कि जो भी लोग हैं उनके ऊपर कड़क के कड़क कार्रवाई भी होगी और उनके धरपकड़ भी की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया शहजाब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये छोटा उदयपुर का वीडियो बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं है कि क्षेत्र के किस गांव का है, लेकिन पुलिस जरूर अब छानबीन में जुट गई। बेहद ही बेरहमी से महिला की पिटाई यहां पर की जा रही है, कई लोग एक साथ मिलकर पीट रहे हैं महिला को। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां राजभवन में कोरोना पहुंच गया है। राजभवन परिसर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पिछले दिनों एक युवक संक्रमित हुआ था और उस युवक के माता पिता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल मिलाकर जो संख्या है वो 6 तक है। राजभवन परिसर में कोरोना संक्रमित लोगों की कर्मचारी और उसका बेटा, जो राजभवन परिसर में काम करने वाले कर्मचारी और उसका बेटा भी, परिवार भी पॉजिटिव निकला है। तो 6 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं राजभवन में। ये चिंता की बात है। राजभवन तक पहुंच गया कोरोना। दरअसल एक युवक सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव निकला था। इसके बाद जब और सैंपल लिए गए तो उस युवक का परिवार, माता पिता भी कोरोना संक्रमित निकले हैं, लेकिन केवल इन लोगों को मिलाकर कुल 6 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं राजभवन में। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये वाकई में चिंता की बात है। राजभवन में कोरोना पहुंच गया, 6 लोगों को कोरोना की पुष्टि भी हो गई है। इसके बाद एहतियातन क्या कदम उठाए गए? स्क्रीनिंग की गई है बाकी लोगों की या फिर सैंपल भी लिए गए हैं? बिल्कुल प्रशांत, ये जो बात है काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है और उसके परिवार वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये राज्यपाल के बिल्कुल आसपास के स्टाफ का है, क्योंकि उनके साथ ही आसपास नजर भी आया है, ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। मगर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे राजभवन के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। अब जो बाकी स्टाफ हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा का ऐसा स्टाफ है जो वहां पर लगातार सेवा में लगा रहता है। इन सारे स्टाफों की स्क्रीनिंग की जाएगी, लगातार इनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी चिंता की बात है और इसके अलावा राजनीतिक गलियारों के लिए भी ये काफी चौंकाने वाली खबर है कि इस तरह से अगर राजभवन तक कोरोना पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं तो आगे और कितने लोग इसके संक्रमण में आ सकते हैं, ये चिंता का विषय भी बना हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अनुमानता कितना स्टाफ है राजभवन का? अब तमाम तरह के जो कर्मचारी वहां पर लगे होते हैं, प्रशासनिक अफसर से लेकर 4th क्लास तक के कर्मचारी, बड़ा स्टाफ स्वाभाविक है वहां पर होगा। बिल्कुल प्रशांत, तकरीबन 100 लोगों के लगभग का स्टाफ है, क्योंकि पूरा जो ऑफिस होता है, क्लरिकल स्टाफ से लेकर राजभवन का पूरा दफ्तर राजभवन से ही संचालित होता है। तो अन्य जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभी तक उसकी चपेट में आया है, क्या इनके द्वारा बनाया हुआ भोजन किस किस व्यक्ति तक पहुंचा है, क्या वो राज्यपाल तक पहुंचा है, ये सारी चीजों की जांच हो रही है। साथ ही अन्य लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजभवन के अंदर अभी इस तरह के संक्रमण के आ जाने से खतरा बना हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, केवल स्क्रीनिंग होगी या फिर सैंपल भी लिए जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे मामले हमने देखे हाल फिलहाल कि जिनमें कोई सिम्टम भी नजर नहीं आया और वो भी पॉजिटिव निकले हैं। उस लिहाज से खतरे में है इस वक्त राजभवन। प्रशांत, ये जो व्यक्ति था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, हालांकि इसके परिवार के लोग, उनके माता पिता, ये अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वो व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया है, किस जगह सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, हालांकि उन लोगों के तो जरूर सैंपल लिए जाएंगे, मगर बाकी लोगों के भी एहतियात के तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी भी जांच रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी और पूरे राजभवन को भी सैनिटाइज किया जाएगा, अंदर से भी सैनिटाइज किया जाएगा, जो अलग अलग उसके विभाग है कक्ष, इन सारी चीजों को भी स्वास्थ्य अमला अब लगातार मॉनिटरिंग करेगा। पूरे कदम उठाए जाएंगे, राजभवन को उसके हर हिस्से को सैनिटाइज किया जा सकता है, लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जरूरी होगा तो लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने मांग की है 1 जून से सभी धार्मिक संस्थान खोले जाएं। ये कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय इसकी डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 जून से सभी मंदिरों के पट खोल दिए जाएं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी उन्होंने ये मांग रखी है। मंदिर प्रबंधन के साथ आम लोग भी इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने मांग की है कि 1 जून से सभी धार्मिक संस्थान खोले जाएं। उनका कहना है कि न केवल ये लोगों की बल्कि आम जनता की भी मांग है कि जो मंदिर प्रबंधन के साथ साथ आम लोग भी चाहते हैं कि सभी मंदिरों के पट खोल दिए जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी उन्होंने ये मांग रखी है। और ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, अभी कोरोना का संकट थमा नहीं है, इसके बावजूद भी ये डिमांडें उठने लगी कि मंदिर खोल दिए जाएं, धार्मिक स्थल खोल दिए जाएं। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो 361 जो है कोरोना के मरीज हो चुके हैं और उसके बाद अगर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय हैं उन्होंने एक मांग रखी है कि जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिर हों, चाहे तमाम जो धार्मिक स्थल वो खोल देना चाहिए। हमने उनसे सवाल किया कि जब ऐसे में जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वैसे भी नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि मंदिरों में इसका पालन किया जाएगा। उनका कहना है कि जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं उनके सामने भी दिक्कतें हो गई, मंदिरों के आसपास जो लोग सामान बेचते हैं, जो गरीब लोग सामान, उनको भी दिक्कतें हो रही है। उनका कहना है कि लोग समझदार हैं, वो इस चीज का पालन करेंगे। हालांकि लोगों की समझदारी साफ तौर पर देखी जा रही है कि किस तरह से लोग जो है सुबह से भीड़ नजर आने लग जाती है शहर के भीतर में और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं, ये देखने को मिल जाएगा। आपके बिना मास्क के लोग यूं ही घूमते रहते हैं, भीड़ लगातार बाजारों में नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी उन्होंने ये मांग रखी है और उस तरफ से उनका ऐसा कहना था कि ये कहा गया कि इस पूरे मसले को देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहस छिड़ भी गई है कि जहां पर अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, रहिएगा हमारे साथ बनानी चाहिए। विकास उपाध्याय जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। विकास जी, सवाल बड़ा साफ सा है जो ममता बता रही है हमारी सहयोगी कि अभी भी जब बाजार खुलते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आती है और जो गाइडलाइंस हैं बहुत हद तक पालन नहीं होता है। ऐसे में अगर मंदिर खोल दिए जाएंगे, अभी संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, टला नहीं है, फिर ये डिमांड क्यों? प्रशांत जी, जिस प्रकार से पूरे विश्व की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और केंद्र सरकार जी के द्वारा या राज्य सरकार ने भी, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पहले लॉकडाउन का निर्णय लिया था और यहाँ के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लॉकडाउन किया हमारे प्रदेश को 3 दिन के लिए। उसके बाद पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन हुआ, चौथा लॉकडाउन हुआ। जैसे जैसे हम दूसरी चीजों को परमिट हम लोगों ने किया है या परमिशन दिए छोटे व्यापार करने वाले लोगों को, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए जो उपाय हैं उसको पूरा जागरूकता के साथ उसका प्रचार प्रसार भी करें और उसका इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद अगर किसी चीज को हम चालू करने की बात कर रहे हैं जो जरूरी है तो मैं समझता हूँ कि इसमें बात करनी चाहिए। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाए, तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि चूंकि ये धार्मिक आस्था है लोगों की, लोग नित्य दिन पूजा पाठ करके अपना संबल बढ़ाते हैं और इसमें लीन रहते हैं, तो धार्मिक स्थलों को खोलने की बात करने के लिए कहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी मंदिरों से, जिन्हीं धार्मिक स्थलों से जुड़े छोटे छोटे व्यापार हैं, कोई नारियल बेचता है, कोई फूल माला बेचता है, कोई अगरबत्ती बेचता है, वो आज उनकी भी स्थिति हमको समझना है। हम बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए, बिना किसी नियम कानून को फॉलो किए इसको चालू करने नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आप ये बात सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराना, जो गाइडलाइंस है उनका पालन कराना, और शायद यही वजह भी है कि धार्मिक स्थलों पर अभी तक रोक है, शिक्षण संस्थानों पर अभी तक रोक है, ताकि लोग इसके संक्रमण में ना आए, कोरोना से संक्रमित ना हो। पर बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे बात करने के लिए। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ममता, आपका भी बहुत धन्यवाद। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाएगा। और अब ब्रेक के बाद रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 7,200 के पार हो गया है और 3,915 लोग अभी तक ठीक हुए हैं। इंदौर में 79 नए केस सामने आए हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 3,100 के पार हो गया है। भोपाल में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,350 के पार हो गई है।
सीधी में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 360 के पार हो गई है और 282 का अभी भी इलाज जारी है। भिलाई में कोरोना मरीज की मौत हो गई। बता दें कि मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। बता दें कि बंद कमरे में कल सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत के बीच चर्चा हुई और मंत्रियों के नाम की सूची पर मंथन हुआ। आज से इंदौर में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, 50% कर्मचारी काम करेंगे। वहीं भोपाल में बफर जोन छोड़ कई इलाकों में बाजार खुलेंगे। रायसेन के अंधियारी गांव में आग लग गई, बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना इलाके में पुलिस कर्मियों से बदसलूकी का मामला सामने आया। कंटेनमेंट एरिया में लोग घर से बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। जबलपुर के हीरापुर बंधा गांव में 12 साल बाद लौटे बेटे की पिता ने पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि बेटा लौटने के बाद संपत्ति मांग रहा था और पिता पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा रहा था। सीहोर एक बार फिर कोरोना से मुक्त हो गया है। कोविड सेंटर में 2 महिलाओं का इलाज चल रहा था। मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। मंडला जिले की बमहानी पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस थाना परिसर में खाना तैयार करवा रही है। तैयार खाने को जरूरतमंदों के बीच बांटा जाता है। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम अब तक मंत्री पद का मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं। विधायक के आवास पर अब भी कैबिनेट मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। तो मंडला जिले की बमहनी पुलिस का, तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम अब तक मंत्री पद का मोह अभी भी त्याग नहीं पाए हैं। विधायक के आवास पर अब भी कैबिनेट मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि सरकार चली गई, मंत्री पद भी चला गया, लेकिन बोर्ड नहीं अभी तक हटाया गया। विधायक के आवास पर अभी भी कैबिनेट मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग का बोर्ड अभी भी चस्पा है। सागर में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। 11 में से 8 लोग सदर के रहने वाले हैं। पॉजिटिव मरीजों में 6 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। बुरहानपुर से अच्छी खबर है, यहां 40 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। स्वस्थ होने वाले मरीजों का ताली बजाकर हौसला बढ़ाया गया। दतिया के बरचोली में जुआ खेल रहे युवकों को पकड़ने गई यूपी पुलिस के दरोगा को जुआरियों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया था। बाद में उन्हें छुड़ाया गया, लेकिन अब भांडेर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मुरैना में दिन दहाड़े युवक को अगवा करने की कोशिश की गई। युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अपहरण की कोशिश नाकाम हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में लगे पोस्टर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर न होने को लेकर कहा कि सिंधिया जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तब उनके भी पोस्टर लगेंगे। सीधी में अवैध रेत का कारोबार लगातार जारी है। रेत माफिया फर्जी टीपी बनवाकर यूपी रेत ले जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रेत का परिवहन कर रहे 3 हाईवा को तहसीलदार ने जब्त किया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।